अच्छा, आज थोड़ा-सा ना क्लास के मोड को हम चेंज करेंगे। थोड़े से मैं थ्योरेटिकल आपको एक छोटा-सा और कॉन्सेप्ट बताऊँगा एंड देन विल जंप इंटू द कुरान। और हमारा आइडिया आज ये होगा कि हम लोग एक सूरा उठाएँगे और उसको जो हमने लर्न किया उससे डिकोड करना शुरू करेंगे एंड विल स्टार्ट टू बिल्ड अ वोकैब्युलरी ऑफ दैट सूरा स्पेसिफिकली। ठीक है? सूरा बाय सूरा हम लोग उस वोकैब्युलरी को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी एक सूरा फर्म अप हो जाती है अच्छी, तो यू विल सी दोज़ वर्ड्स रिपीटिंग अ लॉट इन द कुरान। मैं मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको सूरा के थ्रू वोकैब्युलरी याद हो ना, तो आप बहुत ईज़िली उसको रिटेन कर लेते हैं। रोट मेमोराइज़ेशन एट लीस्ट मेरे साथ नहीं चलता। So, so my approach is कि I just take a surah and I try to decode it and then I try to retain that. ठीक है? और जब आप उसको डिकोड कर लेते हैं, it is the best time for you to memorize it. क्योंकि वो बहुत आराम से मेमोराइज़ हो जाती है, क्योंकि आपको समझ आया होता है। आपको याद होगा हमने सूरह मुनाफिकून की पहली आयत को हल्का-सा डिकोड किया था एंड यू वर एबल टू से इट आउट। ठीक है ना? तो हम उसी सूरह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दिस टाइम विल एक्चुअली लुक इंटो द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अ बिट मोर। तो बिफोर वी गो देयर थोड़ा-सा मैं आपको एक और प्रिंसिपल बता देता हूँ। हमने अभी तक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, राइट? सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हमने पढ़े 2 तरह के सेंटेंस, एक इसम बेस्ड और एक फ़ेल बेस्ड, राइट? जो इसम बेस्ड थे, हमने कहा इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज़ मुब्तदा दैट वी कॉल एन ए। वी लेबल इट ए जस्ट फॉर शॉर्ट, ठीक है? देन वी सेड खबर, we said it's B, and then we said मुताल्लिक बिल खबर, we said it's C। ठीक है? हमने ये भी देखा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ए बी सी स्ट्रक्चर। मुब्तदा आएगा, फिर खबर आएगी, फिर मुताल्लिक आएगा, राइट? हमने 2 बेसिक एब्नॉर्मैलिटीज़ इसमें देखी हैं। एक हमने देखा कि मुताल्लिक बिल खबर कम्स बिफोर द मुब्तदा। That can happen. If that happens, we're talking about exclusivity, onlyness. Okay. इसकी बहुत अच्छी मिसाल इन्नमाल उसरी युसरा है, जिसमें हमने देखा था अगर मुब्तदा ब्रेक भी हो जाए, इन्ना और युसरन ब्रेक हो गया था, इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ डिलेड मुब्तदा, राइट? सो दैट्स व्हाट वी सॉ। दूसरी इसकी एब्नॉर्मेलिटी थी कि जब मुब्तदा अपनी जगह पे होता है बट मुताल्लिक बिल खबर एंड खबर रिप्लेसेस स्वैप्स प्लेसेस। इसके अंदर बेसिकली स्पेशलनेस, इसके अंदर एम्फेसिस, इसके अंदर इसके अंदर एक्सक्लूसिविटी भी आ सकती है। एंड द कॉन्टेक्स्ट टेल्स यू एक्सक्लूसिविटी, द कॉन्टेक्स्ट टेल्स यू व्हाट मेक्स सेंस। यू कैन नॉट हैव अ फॉर्मूला हियर। ठीक है, ये 2 बेसिकली हमने यहाँ पे देखे थे। ठीक है, एक प्रिंसिपल हमने इसमें और पढ़ा था कि this is abnormal structure when मुब्तदा इज प्रॉपर। ठीक है, जब मुब्तदा प्रॉपर होता है तब मुताल्लिक बिल खबर और खबर हैज टू कम आफ्टर इट नॉर्मली, बट इफ द मुब्तदा इज कॉमन देन इट इज बाउंड टू कम बिफोर इट। ये प्रिंसिपल याद है कि भूल गए हैं? कि रिवाइज करा दो थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। चले, मैंने आपसे कहा रसूल, इस तरह कर लेते हैं। चले, मैंने आपसे कहा अर रसूल, अच्छा जी, अर रसूल, अर रसूल मिन मदीना, मिन मिन मक्का कह देते हैं। चले ये, ठीक है।
min Makkah. Ar-Rasulu min Makkah. Now, आपको याद होगा this is non-flexible, that's why it's Makkah, right? जी अब इसका क्या मतलब है? The messenger is from Makkah. आपने देखा है this is a mubtada. Why this is a mubtada? This because there is a break in the chain, right? Yes. इसी स्टेटमेंट को अगर मैं इस तरह लिख दूं, now this is a normal sentence which is AC structure. इसी स्टेटमेंट को मैं अगर इस तरह लिख दूं कि मैं इसको पीछे ले जाऊं या इसको आगे ले जाऊं, ठीक है? Then Makkah Rasul. Now this is the case number 1, exclusivity, right? So this is the onlyness. The messenger is only from Makkah. ठीक है? This is that case. But let's take another case. अगर मैं इसका अल हटा दूं यहां से, इस the word ar-rasul को I make it common, ठीक है? If I make it common, it will take the tanween, right? अब यहां पे क्या सिचुएशन बन गई? मैं कह रहा हूं a messenger is from Makkah. अब मैंने जो reasons पढ़ी है when an invisible is can be found, let's apply that. It's not pronoun, it's not pointers, it is not proper followed by common, it is kind of break in the chain, right? That's what I see there, right? ग्रामेरियंस क्या कहते हैं यहाँ पे? ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये इस तरह की बात है, मैं ये लिख रहा हूँ मैसेंजर, a messenger from Makkah versus a messenger is from Makkah. ग्रामेरियंस कहते हैं कि the way to say the messenger is from Makkah should not be this way, because this min Makkah is kind of describing the messenger, a messenger from Makkah. You can see a word Rasulu as a kind of Mawsuf. And this is more elaborated description of that Rasul, where the Rasul is from. So this min Makkah is describing it. So grammarians would label this as a messenger from Makkah. ठीक है? आप बात समझ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे कहता हूँ a teacher of, not teacher of, नहीं, teacher in the class. ठीक है? Now in the class is kind of describing where the teacher is. It's kind of characteristic of a teacher that you're describing. या इसको इस तरह कहते हैं boy from Canada. This from Canada again is describing a boy. So there is no is aspect here. So grammarians क्या कहते हैं? Grammarians कहते हैं if you want to put an invisible is when the mubtada is common, this is not the way, because if you do this way, then you will confuse Mawsuf and Sifa relationship with the is relationship. Do you understand the point? So what grammarians do, when the mubtada is common, now this is common mubtada. When the mubtada is common, they say all you have to do is basically push this mubtada out to the end. Okay? If you push this mubtada out to the end, we will not consider it an abnormal structure, because it is bound to go out. Because why is it bound to go out? So we don't confuse it with a Mawsuf and Sifa type of relationship. जब आपको कुछ इस तरह का जार मजरूर नजर आए, मुतालिक बिल खबर नजर आए, और उसके बाद आपको कॉमन रफा नजर आए, that is most likely a common mubtada, and it is not misplaced. It is actually in its place. It is bound to be there. A messenger is from Makkah would be something like this. सही
Quick question, is it getting heavy? ये हमने किया था मुअक्खर I think. ये जी फहद भाई मुअक्खर रसूल जी जी ये बोले। मुअक्खर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉमन है, प्रॉपर नहीं है। जी, इसको मौखर नहीं कंसीडर किया जाता। देखिए, मौखर उस वक्त चीज को कहा जाएगा जब वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से हट जाए। जब उसकी ओरिजिनल प्लेस ही वो डिफाइंड है तो उसको मौखर नहीं कह सकते। राइट, if you tell a child that you will sit in the first row, seat number 3, then that's the seat it will sit on. The day he will not sit on that seat, then you will complain. Right? So ये वाला मुब्तदा is supposed to be after the muta'alliq bil khabar and the khabar. Okay, जैसे for example in the Quran Allah says fi qulubihim maradan maradan fi qulubihim maradan. राइट, अब इसमें ये मरदुन जो है, दिस इज अ मुब्तदा, दिस इज सूरह बकरा, बिल्कुल बिगिनिंग में ये आयत आती है। ठीक है, कि इन देयर हार्ट्स इज अ डिजीज। Now this is a mubtada, it's a common mubtada, so it is supposed to be after. Okay? So we will not label it, you might still want to call it muakhar, but you will not call it abnormal, if that helps. If it is still a delayed mubtada, of course it is coming after, but it's not abnormal. For a common mubtada, it's normal to be delayed. That's the principle. तो आपको ये डिफरेंस समझने की जरूरत है। Disease in the heart versus disease की स्पेलिंग नहीं आता, disease is in the heart, इसका डिफरेंस समझने की जरूरत है। this one is मौसूफ and sifa. This is a little bit complex sifa. You have not done sifas like this before, right? So you have done one word sifas. So ये जो आयत है, this is not a मौसूफ sifa relationship. This is a sentence like this here, and the one above, this is something like this. ठीक है? This is a very important difference to understand. Okay, so is हमेशा उस वक्त आएगा कॉमन मुब्तदा में जब कॉमन मुब्तदा आफ्टर आ रहा हो, मुअख्खर हो, then it's normal. Okay? नहीं कि यस, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया। ठीक है, बैठ जाएगा दिमाग में, इसकी फिक्र नहीं करें। प्रैक्टिस कि डाइजेस्ट हुआ है, पूरी तरह सेटल हो गया है, फॉर्म अप हो गया है। आई मीन इट विल कम अप इंशाल्लाह। ठीक है ना, हम प्रैक्टिस से इसको कर लेंगे। द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस ड्रिल इज बेसिकली टू गेट यू summarize full summary of what you've done in sentence structures in ism. So that basically was your ism sentence structures. There are a few more things, but I'll skip them for now. The second was the fail based sentences, जुमला फेलियर्स। हमने इसमें कहा था कितने कंपोनेंट्स होते हैं, याद है? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हमने कहा था इसमें फेल होता है, इसमें फाइल होता है, इसमें मफऊल होता है, और इसमें मुताल्लिक बिल फेल होता है। वी कॉल देम 1 2 3 4। ठीक है ना? फेल हमें पता है एक्शन है, फाइल हमें पता है कि इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड। When it's inside, it is a pronoun of the fi'l. When it is outside, it's always after and rafa. It's an ism, right? Maf'ul हमने देखा था, it is also an ism, and it can be nasab. It is in fact nasab, right? और मुताल्लिक बिल fi'l के अंदर हमने देखा था ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट होता है, and that's it. इसम के केस में मुताल्लिक बिल खबर हमने
कहा था हर्फ ऑफ जर भी होता है और स्पेशल मुदाफ के साथ भी होता है, राइट? दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाट वी डिड बेसिकली। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल्स क्लियर है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो देन वी कैन स्टार्ट द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड वी स्टार्ट टू डिकोड थिंग्स, बिल्ड अप वोकैबुलरी, अप्लाई दीज थिंग्स, और उसके साथ ये फर्म अप होना शुरू हो जाएंगी चीजें। ठीक है, शैल वी डू दैट? जी। ठीक है, जहां पे हम रुकेंगे ना उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होमवर्क होगा, ठीक है ना? सही। अरे टफ गाइस। ठीक है, छुट्टियां चल रही है, छुट्टियों का टाइम है, हल्का माहौल है, थोड़ा सा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले हम सूरह मुनाफिकून से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज सूरह दैट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी नीड फॉर नाउ। ठीक है, अब हमने बेसिकली इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है इन डिटेल एवरीथिंग वी हैव लर्न्ड इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इजा का मैंने आपको बताया हुआ, क्या याद है इजा के बारे में आपको? It takes it to the future. फ्यूचर में पुश कर देता है। ठीक है, इजा का मतलब क्या था? When व्हेन। ठीक है, बिल्कुल, when is when and it pushes the meaning of a past tense into the future. ठीक है, now let's look at jaa. What type of word is jaa? failed. Fail. So when you see a fail, what type of jumla it is going to start? Failure. फेल। Jumla fi'liya. So as soon as you know it's jumla fi'liya, you need to find the four components: fail, fa'il, maf'ul, muta'alliq bil fail. ठीक है, so you have just found a fail, ठीक, and now you need to find the fa'il. Fa'il is either inside or it's outside. ठीक है, outside किस केस में हो सकता है, याद है कुछ? हुआ. Yeah, when हुआ. हुआ or yeah. Here. When the fail is either हुआ or here, then it can be outside doer, right? Mhm. So आपको यहाँ पे fail तो मिल गया, let's start to label it. ठीक है, हम कहते हैं जी हमें यहाँ पे ना 1 मिल गया, we found the fail, and the inside pronoun we assume right now is the fa'il, right? That's what we have. We have 1 and 2 here. Then we Ka. go ahead and we find the ka. अब का क्या चीज है यहाँ पे? Pronoun. Pronoun है। Pronoun. जब प्रोनाउन अटैच होता है फेल के साथ, उसका क्या स्टेटस होता है? नस्ब या जर। Nasab. Nasab, yes. Nasab. Always nasab. Nasab, yes. Whenever a pronoun is attached to a fail, it's always and always nasab, and it always and always a maf'ul. Okay. It's a maf'ul. Okay, it's a maf'ul. Okay. ठीक है, ये प्रिंसिपल याद रखें, जब भी प्रोनाउन फेल के साथ अटैच होगा, इट विल ऑलवेज बी मफूल, इट विल ऑलवेज बी नसब। ठीक है, सो दैट्स योर 3। ठीक है, बोलो। नाउ देन यू गो ahead and you find al munafiqun. What can you tell me about this? The proper. Munafiq. What type of word is this? Ism. Ism. Plural. What is the Proper. status? Proper. Rafa. It's proper. It's rafa, right? Plural. It's plural. It's Plural. masculine, right? Yeah. So we are in the context of jumla fi'liya, right? So what is a proper rafa masculine plural ism doing in the context of jumla fi'liya? खबर बिल नहीं। fail तो नहीं है. जुमला फेलिया के अंदर एक रफा इसम की कोई पोजीशन है? Is there No. anything that rafa ism No. does in jumla फेलिया? No. पक्की बात? Rafa. Maf'ul bi मतलब Nasab. 1 2 Maf'ul is nasab. अच्छा, अब Yes. इस तरह सोचें, I will force you to think instead of giving you the answer. ठीक है, I'll force you to think.
आपने मुझे बताया जा is a fail, right? And it has an inside pronoun हुआ, right? What should you expect if you find हुआ or here? Oh, outside Outside door. door. Outdoor. Ah, okay, Outside door. outside door. Right? Because when we were at ja, we didn't know what's coming next, right? So we labeled to there. फिर जब हम आगे बढ़े तो हमें नजर आया अल-मुनाफिकूना, which is रफा, right? और जुमला फेलिया के अंदर रफा की सिर्फ एज अ डूअर ही वैल्यू होती है, primarily outside doer. ठीक है? So what I'm going to do, I'm going to write my to here and I'm going to remove my to from here. No, that's not the case. ठीक है? So you know this is 1-3-2 structure. अब इसके बारे में आपको मैं एक चीज बता देता हूं. 1, 3 and 2. ठीक है? अच्छा, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जुमला फेलिया का, वो होता है 1 2 3 4, राइट? नाउ व्हाट कैन हैपन, अब इसमें आपने देखा कि 1 3 2 स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि इसके अंदर एक अटैच प्रोनाउन है. Pronoun. Yeah. ठीक है? Now, attached pronoun, when it has to work with the fail, it must attach with the fail. Right? So, what you cannot do, you cannot take this pronoun and put in front of al-munafiqun like this. You can't do that. Doesn't work. Okay? It needs a fail to exist. Right? So, the only place you can actually put a pronoun is next to the fail. So, जब आपके पास एक आउटसाइड डूअर आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा एबनॉर्मल लगने लग जाता है. 1 3 2, and this structure is not considered abnormal because there is no other way to put the pronoun. Okay? So जब आपके पास आउटसाइड डूअर हो और आपके पास अटैच प्रोनाउन हो तो 1 2 3 is a normal structure. Any other maf'ul should come after the file, the number 2. सही. Okay? ये point clear है? Attached pronoun के लिए ये. I'll repeat this point one more time. Because the attached pronoun requires the fail to exist, right? It needs to be attached to the fail. You cannot take attached pronoun and put independently after al-munafiqun. It doesn't work that way, right? Because it doesn't work that way and it is dependent on ja'a, there is no other option than for you to put the file after the kaf. You cannot say ja'a al-munafiquna ka. That would not work. It's wrong Arabic. Okay? So जब भी attached pronoun आते हैं और outside doer आते हैं एक साथ, तो आपका स्ट्रक्चर हमेशा 1 3 2 ही बनेगा. And this will be considered a normal structure. Because there was no explicit action taken to move places of these words. This is how the Arabic language works. Okay? That's why. Okay? So, iza ja'akal munafiqun. This is a jumla fi'liya. First jumla fi'liya that you have understood the structure of. Clear है यहाँ तक? वो तो क्लियर है ये चीज मुझे, पर मुझे समथिंग समझ नहीं कि हमने का को मफूल क्यों टिका है? व्हाई का मफूल क्यों बनाया? मफूल इसलिए बनाया क्योंकि देखें जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं हमें पता है, अगर मैं आपको एक इंडिपेंडेंटली ये का दे दूं, राइट, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस का, you will tell me either nasab or jar. Jar. Yeah. You will not say rafa. You will only say rafa to anta, right? Anta. Yeah. So this is ka. You will say either nasab or jar. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि nasab है या jar है?
उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, दो तीन। एक प्रिंसिपल, अगर ये का मैं अटैच कर दूं फॉर एग्जांपल एक इसम के साथ, मैं इसको कह दूं कौमुका, That is jar. ठीक है, कौमुका, कौमु मींस नेशन, राइट, और पीपल का ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? Idafa. दिस इज इदाफा, दिस इज द इसम वर्ल्ड, राइट? So first principle, whenever an attached pronoun is attached to an ism, it is always jar, because it is always a mudaf ilayh, Yeah. right? यहाँ तक clear है? जी ठीक है ना? Now the second point, अब हमने यहाँ पे देखा मैं यूं कर देता हूँ, चला यंसुरु, now this is a fail, ठीक है? Now in the fail world, when I put the same pronoun yansuruka, okay, in yansuruka, fail world does not have any majroor concept as such. You cannot have a pronoun that is jar in the fail world. Fail world understands maf'ools, and maf'ools are always nasabs, right? The same pronoun when operates in the fail world takes the nasab status. हमने इसको यहाँ पे नसब इसलिए लगाया क्योंकि ये फेल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, ये जुमला फेलिया का पार्ट था, एंड बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ जुमला फेलिया, इट बिकम्स अ मफऊल ऑफ दिस सेंटेंस। अब ये यहाँ तक क्लियर है जुनैद कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? बाद में एक दफा वो पीछे वाले पेज पे जाएं जहाँ आपने 1 2 3 4 लिखा था, ये ना यहाँ पे मफूल इज ऑलवेज नसब, आप समझेंगे? तो इसको हमने नसब है ना? नहीं वो तो ठीक है मफूल तो नस सही कंफ्यूजन क्या कहाँ पे है, जरा शेयर करें ना अपनी देखिए थिंकिंग। हमने इसको फेल हमारा था जा जी ठीक है जी जो जी का बिल्कुल। है उसको हमने आउटसाइड डोर क्यों नहीं कंसिडर किया आउटसाइड डोर का स्टेटस क्या होता है? Rafa. रफा तो कहा तो अटैच ये प्रोनाउन है, रफा हो ही नहीं सॉरी सकता, ठीक है ना? Ji. Yeah. ठीक 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 राइट, जी जी दैट्स That's व्हाई। easy. Yeah. अब क्लियर है कि और भी कोई कंफ्यूजन? ये इसमें प्रोनाउन अगर 3 हो गया ना, नेक्स्ट में लाइक जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन ही होगा, कोई और हाँ वर्ड जो नसब बिल्कुल होगा वो भी मफूल हो जाएगा। बिल्कुल, वो आएंगी, नेक्स्ट वाली आएंगी तो क्लियर हो जाएगा उसमें चीजें। It अ, is Yeah. always a pronoun to इसमें be आई मीन आप लकी थे कि अनलकी थे, आपको प्रोनाउन पहले मिल गया एज अ मफूल, ठीक है, बट इट्स द इजीएस्ट टू रिमेंबर। व्हेनेवर यू स्पॉट अ फेल एंड एन अटैच्ड प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन इज ऑलवेज मफूल Yes. एंड इट्स ऑलवेज नसब। इस प्रिंसिपल को याद रखें। अब मुझे ये बताइए जा आ का क्या मतलब था? They come. Come. कम, हु इज कमिंग हियर? मुनाफिक। Munafiqun. मुनाफिकून। अब ये कम याद रहेगा हमें, ठीक है ना? दैट्स हाउ यू विल बिल्ड योर वोकैबुलरी। मुनाफिकून कौन है? Us. ओहो, यहाँ बिल्कुल मेरा Sorry. मेरा मतलब था मीनिंग बता दें, आप डराए ना, आप मीनिंग बता दें। Kufa. No. जो हिपोक्रेट्स, राइट? hypocrites. हिपोक्रेट्स, ठीक है, एक ही बात है, सिनोनिम्स ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये मीनिंग्स हमें याद रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है? इस वाक्य के बाद तो 100% याद रहेंगी, ठीक है, नहीं भूलने वाली, मीटिंग्स में पार्टीज में डिस्कस होंगी, ठीक है? सही। इज़ा जाअकल मुनाफिकुन, व्हेन द हिपोक्रेट्स कम टू यू, ठीक है? एंड यू नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर। जुनैद, मुझे अभी भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, नहीं ठीक है अभी मुझे क्लियर है ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं तो शायद क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे आ जाते हैं जी। कालू,
क्या बता सकते हैं इसके बारे में मुझे आप? Faith, Faith. home, they Faith. say. It is faith. सॉरी भान भाई, इसमें ये कालू आ गया अब दोबारा एक और फेल, तो जी इसका मतलब है कि जो पहला सेंटेंस था उसमें मुतल्लिक बिल फेल नहीं होगा, 1 4 No. एलिमेंट बिल्कुल उसमें नहीं है, और वो नहीं है। मैंडेटरी भी नहीं था, याद है? Yeah, 1 and 2 is mandatory. जुमला फेलिया में फेल एंड फाइल आर द मैंडेटरी वंस। जुमला इस्मिया में मुब्तदा या खबर, मुब्तदा या मुताल्लिक बिल खबर, और ये मैंडेटरी होता है, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। ठीक है? तो यूजुअली भान भाई इसमें जुमला फेलिया में एक सेंटेंस में एक ही फेल होगा, या इट कैन बी मोर देन, या इस तरह का? Instead, say हो सकते हैं, instead. मोर भी हो हो सकते हैं। वैसे whenever you find a fail, it is usually a start of a new jumla failure. Right. Now you do need to detect if that jumla failure is a embedded sentence or not. Okay. ठीक है? So that's something we'll do inshallah later. थोड़ा बहुत हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है? अभी सही। आपको इनफैक्ट उसी तरह की कोई एग्जांपल अभी आपके सामने आएगी। लेकिन जस्ट बिफोर, आई थिंक द एग्जांपल वी आर गोइंग टू डू नाउ दिस लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। मैं चाहता हूँ जुनैद को एक पॉइंट क्लियर हो जाए। जुनैद, अगर आपको मैंने ये लिखा है, लेट्स से यंसुरु, यंसुरु, चलें बिलाल भाई से हेल्प कराते हैं। बिलाल उन, ठीक है, बिलाल हेल्प्स जुनैदन। ठीक है? जी, जी. Now this is the case when there is no attached pronoun, right? So you have one here, fail. You have outside doer, which is fa'il, 2 here, and then you have the Junaidan is a maf'ul, 3 here. Okay? अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, यंसुरु का, यंसुरु का, ओके, बिलालुन जुनैदन, क्या फर्क पड़ गया? अब फर्क ये पड़ेगा कि यहां पे आपके पास दिस इज स्टिल 1, okay, but you have another maf'ul which is attached pronoun. इस मफूल को कहीं और लिखने की जगह ही नहीं होती जुमला फेलिया में, यहीं पे लिखा जाता है। ठीक है? So this is going to be your 3A. Let's call it 3A. This is going to be your Two. file, and this is going to be your 3B. Okay? Right. But is this an abnormal structure? No. Why? Because this guy can only operate here. ठीक है? इसके पास और कोई जगह नहीं है। सही है? जी, बिल्कुल. यहाँ पे आ जाते हैं। कालू, what type of verb is this? Fail. Fail. Which type of fail? Past. Oh, Past tense. कालू का क्या मतलब होता है? पता है? पता Say. होगा। say. Said. Say. Said. Yes. ठीक, to say. ठीक है? तो कालू is they said, right? अब Say. कालू जो है ना, इसका ये एक खास किस्म का वर्ड है। जब भी आपको काला की कोई फॉर्म नजर आए, काला या कूलू, तो आप Cool. बेसिकली किसी कोट्स को डिफाइन करने वाले होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, he said, comma, I am going to the market, right? So ये जो he said है, that is usually, in fact, almost all the time, is describing some sort of quotation, जो कि उसके बाद आ रही है। ठीक है? ये काला की कोई भी फॉर्म है, जो इसका पास्ट टेंस है, that is काला,
like this, और इसका प्रेजेंट टेंस है यकूलू, ठीक है, यकूलू, काला एंड यकूलू, he said, he says. So whatever comes after this is usually quotes. Okay, now, but because it's a fail, it is in itself a jumla failure, just like any other jumla failure, right? So we're going to mark its fail and file. So you have identified the fail. Do you think it can have a file inside or outside? Yeah. Outside. outside. Can it have it outside? It's Inside. not They. huwa. Yeah, sorry, it's they. Inside. It's नहीं, not नहीं। huwa. It's huwa. they. It cannot have They. outside. outside है। Right? So the file is also inside. Right? Now, अभी Yeah. मुझे ये नहीं पता कि इसका मफूल क्या है, मुझे पता है फेल और फाइल यही है, और इसका फाइल है हम, राइट? Yeah. नशहदु, They. ये कैसा वर्ड है? ये फिर फेल आ fail। गया। Fail. फिर से फेल आ गया। एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कोई नसब इसम, Nasab. Right? Yes. Yeah. लेकिन आ गया फेल, तो यहाँ मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ठीक है, अब इन बातों को आपने जरा गौर से सुनना है। ठीक है, आपको आती हैं ये चीजें, लेकिन सुनना गौर से। ठीक है, अब क्योंकि आप काला वर्ल्ड में थे, कालू की वर्ल्ड में चल रहे थे, और आगे आ गया नशहदु, you have to pause your kalu world for a bit and you'll have to decode the nashhadu world first. ठीक है, you were in a sentence and now inside that sentence you are in another sentence, embedded sentence के अंदर आप। ठीक है, now keeping kalu aside, what can be fail and file of this one? Do you see fail and file of nashhadu? जी. Fail. Yeah. जी, fail तो clear है, हमें नजर आ रहा है, We. right? We. File is nahnu, ठीक है, we, Nahnu. We. right? nashhadu, सही है। अब आप इसके बाद भी एक्सपेक्ट करेंगे कि एक मफऊल आना चाहिए, राइट? लेकिन ऑफ कोर्स मफऊल्स ऑप्शनल होते हैं, हर दफा नहीं आते। ठीक है, कालू इन इटसेल्फ इज अ जुमला फेलियर, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नशहदु कैन आल्सो, बट you moved ahead and you found innaka. Now what is innaka? Harf of nasab with pronoun. harf of nasab आ गया, ये तो Yes. इसम तो मफूल में आया ही नहीं। अब आपने क्या किया, बेसिकली आप इस तरह चल रहे थे, आपका था सेंटेंस जो कालू से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कालू से आप स्टार्ट हुआ ये सेंटेंस, आप आगे बढ़े तो आपको इसमें मिल गया नशहदु, आप आगे बढ़े तो उसमें आपको मिल गया इन्नका। अब इन्नका किस तरह के सेंटेंस का इंडिकेटर है? Ismiya. जुमला इस्मिया। Yeah. So you started fail world, you ended up in another fail world, and now you're in jumla ismiya. Jumla ismiya. Sentence in sentence in sentence, right? Mhm. Now let's stop on nashhadu and just understand innaka. अब innaka अगर sentence world आपको समझ आती है तो इस पे क्या लेबल लगना चाहिए? A. This is an A. This is a mubtada. Mubtada. Yeah. So after a mubtada, you expect either a khabar or a muta'alliq bil khabar as a bare minimum, right? That's the requirement of a jumla ismiya. ABC स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें से B और C में से कोई एक एग्जिस्ट करना मिनिमम होता है, जरूरी। ठीक है, सही। आगे हम गए, हमें क्या मिल गया? Harf of jar है तो la Let's rasul understand is- this. What's happening here? So this is rafa. Harf of jar. Oh. No. Yeah. अगर ये रफा है harf jar है तो और रफा Is it क्यों है? lam emphasis? Sorry. Emphasis. It's a lam of Emphasis. emphasis. It's a Yes, lam of yes, sorry. emphasis. Jar is not here. The word rasulu is rafa, so it's khabar. so it should be khabar, right? Should be khabar. Very good. Ab, why is rasulu light?
because it's idafa and Yes. Because it is Yeah. idafa, Idafa. mudaf ilay. So this Mm. entire bucket is going to be your B, B. B. right? ये लाम को भी शामिल कर लें आप बेशक इसमें, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? इस्लाम को मैं रेड कर देता हूं यहाँ पे, just so it differentiates. Basically, Rasulullahi is your idafa, and because Rasulu is rafa, because of Rasulu, this entire bucket is khabar, Exactly. right? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? जुनैद साइड एंड बिलाल भाई साइड ऑल क्लियर? जी. गुड. अब आपने क्या किया, सक्सेसफुली इस पार्ट को तो आपने डिकोड कर दिया, आपको ये तो समझ आ गया, तो इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं, ठीक है? So what you have done, you were inside this bracket, you nailed it down and you closed this bracket. ठीक, ये बात आपको समझ आ गई है. अब यहां पे आप एक्सपेक्ट करते थे एक इसम, इस पिछले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, now I'm going back, ठीक है? So I was with nashhadu and I was expecting an ism in nasab, but I didn't find it. Instead I found a full jumla ismiya, ठीक है? That's what I found. मुझे थोड़ी सी विजुअल्स की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपके लिए. So what I'm going to do is this entire thing. Do you agree with me that this entire thing actually came instead of the nasab ism that I was expecting? जी. It came in place of that ism where the ism was expected, right? बिल्कुल. So this entire thing is going to be your 3 for nashhadu. This entire thing is going to be your 3 for nashhadu. इसको अरबिक में आप कहेंगे, मैंने आपको शायद बताया था पिछली क्लास में, रफा. फी महल्ली रफा. महल्ली. अब रफा नसब जर क्या कहना है, इसको कैसे डिसाइड करना है? मफऊल का स्टेटस क्या होना चाहिए? नसब. फी महल्ली नसब. तो ये नसब की जगह पे आया ना, फी महल्ली नसब. हाँ, एंड जरन फी महल्ली नसब. पूरी इसकी जगह पे हो गया. अब आप जो अपना मफऊल है ना, इस पॉइंट को गौर से सुने, अब आप अपना पूरा मफऊल एज एन इसम नहीं देख रहे हैं, आप एज अ सेंटेंस देख रहे हैं. You are going out of these two brackets. You're saying all of this entire bracket is actually in place of one ism that I was expecting, right? So this is nested sentence structure. भाई इन्ना का की तो समझ आती है, वो नसब है, हमने साथ ला रसूलुल्लाह को क्यों लगा लिया? पॉकेट. इन्ना का तो आपका मुब्तदा था, राइट? हाँ, था ना? अब जब मुब्तदा आ गया तो उसको या तो खबर चाहिए या मुतालिक बिल खबर चाहिए. अच्छा. आपने ही बताया था मुझे खबर, मैंने तो नहीं गलती की, आपने की है ना? तो हमने उसको घुसेड़ नहीं दिया, लगाया नहीं है, वो था ही ऐसा, ठीक है? यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस बन रहा है ना, इस वजह से हमें समझना ये है कि हमने इस पूरी बकेट को अपने माइंड में एक मफऊल कंसिडर करना है. अब हम ये नहीं कह सकते ये नसब है, क्योंकि ये सेंटेंस है. नसब उस वक्त कह सकते हैं जब एक सिंगल वर्ड होता. अब ये आ गया सेंटेंस, अब हम कहेंगे इट इज इन प्लेस ऑफ नसब. क्या प्लेस ऑफ नसब? देखिए, इस प्रिंसिपल को पढ़ाने के दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि मैं आपको थ्योरेटिकल एग्जांपल्स दूं, ठीक है, और वहां पे पढ़ाऊं और फिर मैं आपको यहाँ पे ले आऊं. कुरान से पढ़ने का बेस्ट तरीका है जो मैंने सीखा है अभी तक, because you not just learn it right, you also get to apply it directly. ठीक,
बेस्ट एग्जांपल्स हैं ये पॉइंट क्लियर है कि हमने इसको पूरे को फी महल्ली नसब कहा है और क्यों कहा है, और ये फी महल्ली नसब किस जुमला फेलिया के लिए है? Which one? नशहदु नशहदु के लिए. So you have this sentence structure. Take another line. You have this sentence structure. इसको मैं नीचे कर दूंगा. This one. ये sentence structure जो है आपका, this sentence structure is 1 2 3 sentence structure. ठीक है ना? 1 2 3 हो गया. हाँ जी. तो हो गया ना 1 2 3? सॉरी फादर, जी. मैं अगर 1 2 भी हम इसको कर देते, we didn't have to definitely, I mean 3 is not mandatory. अभी तो why उस पे we are आता हूँ मैं. trying- गुड क्वेश्चन. इसको होल्ड करें थोड़ा सा, ठीक है? फिर मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ. मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर, आप इस आयत का स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए, फिर इन सारे सवालों के जवाब आपको समझ आ जाएंगे. ठीक है? ठीक. अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया. यू एग्री विद मी? ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया. इसका मतलब है आई कैन मार्क दिस ब्रैकेट क्लोज. आई कैन से इट्स क्लोज्ड. ठीक. नाउ अब रह गया था कालो. Now this is the orange bracket. कालू रह गया. अब कालू क्या एक्सपेक्ट करता था? It's a जुमला फेलिया. It expects a maf'ul. It doesn't get a maf'ul. What does he get? Sentence. Another sentence, right? Sentence, yeah. And that sentence this time was a full jumla fe'liya, right? Starting from nashhadu going all the way to Allahi, Allahi. Yeah. right? I'm going to say this entire bit is 3 for Kalu. This entire bit is 3 for Kalu. So Kalu is also 1 2 3 structure, right? Nashhadu is also 1 2 3 structure, and innaka is A-B structure. You understand? Yeah. Okay. Now, because I was expecting an ism, but I got the sentence, what should I say? This is maf'ul fi mahalli nasab. ऐसा ही है ना? This I have to say I got a maf'ul in place of a nasab. That's what I want to say. Not the way I said it. Place of a nasab. That's the idea. That's what I wanted to say. Okay. So in the way to say that in Arabic is saying it like this. जो कि आपको मैंने भी बताया. मफऊल fi mahalli nasab. My God, this word. समझ गया क्या नहीं? fi mahalli nasab. ठीक है? That's what I want to say, and this is how you say it. ये आपको क्यों पता चलना जरूरी है? ये टर्म्स क्यों जानना जरूरी है? ये इसलिए जानना जरूरी है कि कल को आप इंडिपेंडेंटली जब इसको डिकोड करेंगे, मैं आपको कुछ टूल्स दूंगा. ठीक है? I'll tell you few websites, I'll tell you few apps that will help you to independently understand what's going on the ayah. And when you will open those apps and you will see how they have analyzed the grammatical structure of this ayah, they will be using these terms. They will not say in English like this. They will say fi mahalli. So then you are familiar with that. Okay? That's why you need to know these terms. Clear है यहाँ तक? अब इसकी ट्रांसलेशन पे थोड़ा सा आते हैं. कालू का आपको पता है, they said. नशहदु का मतलब पता है? We believe.
We bear witness or we bear witness or we testify. we Okay. testify. We testify. Now this is vocabulary. Okay. Nashhadu starts with yashhadu, yashhadani, yashhaduna, tashhadu, tashhadani, yashhadna, tashhadu, tashhadani, tashhaduna, tashhadina, tashhadani, tashhadna, ashhadu, nashhadu. For every fail you see here, you should be able to do that drill. Okay? That's your vocabulary, 14 words. Okay? Every word means testify, to testify, but with a different type of doer, right? Now, अब आप इसको जरा हेल्प करते हैं, हम ट्रांसलेट करने में कोशिश करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। तो उससे आपको वो वाला पॉइंट आपका भावी क्लियर हो जाएगा कि इन्ना का को हमें क्यों उसके साथ कनेक्ट करने की जरूरत थी, राइट? सो हमने कहा दे सेड, ठीक है, कालू, दे सेड, और मैंने आपसे कहा कि इसके बाद कोट्स होती हैं, हम यहाँ पे कोट्स लगा देंगे। नशहदु, क्या ट्रांसलेट करूं इसको मैं? We testify. we testify. We testify. We testify. अब मैं इन्ना का वाला एस्पेक्ट ना लगाऊं तो आई विल क्लोज द कोट्स हियर, राइट? एंड द मैसेज रिमेन्स इनकम्प्लीट। क्लियर है ना? यहां तक सेंस बन रही है? नो, इट मीन्स के वी टेस्टिफाई एक जुमला स्टार्ट हुआ है एंड इट इज ट्राइंग टू से समथिंग बट इट इज सेइंग इट थ्रू अ जुमला इस्मिया, ठीक है? We testify. What do we testify? Innaka la Rasulullah. Indeed, We testify. Indeed, you. आप करेंगे ट्रांसलेशन, मैं नहीं कर रहा। emphasis आ गया you ना, are surely surely You और उसके बाद वो आएगा मिसिंग इनविजिबल इज है ना, you are surely You the are messenger of surely surely the messenger the Messenger. messenger. दा नहीं होगा, द मैसेंजर है। The आएगा कि नहीं messenger. आएगा? द आएगा, अल्लाह की क्यों बात। आएगा the? or the word of Allah, sorry. the word Allah is Because proper. mudaf ilayh is proper. Right? Yes. Messenger of Allah. Quotes closed. Right? मजे की ड्रिल होती है ये। इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू डू। अगर आपको इस चीज का नशा चढ़ जाए ना तो आप कुरान के साथ हमेशा लगे रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू फॉल इन लव विद द लैंग्वेज and you try to get the wisdom out of the Quran yourself like this, I mean, you will never get bored, never. And you would get this internal urge to go and teach somebody. मैंने अपनी टीचिंग ऐसे ही स्टार्ट की थी। जब मैंने सर्च किया ना, मैंने कहा अरे ये तो इतना मैं बता सकता हूँ दोस्तों को इतनी चीजें, अब मुझे बिस्मिल्लाह की समझ आ गई है। So I started to teach there and it became a journey. इसी तरह स्टार्ट होता है। लेकिन आप सोचें, दिस इज आवर आई थिंक 35th क्लास। We've done, mashallah, 35 hours of learning of Arabic, and this is what you can do after 35 hours of learning. Think about a person who spends 1 year, 2 year in Al-Azhar University, full-time studying the Arabic language, right? उनकी स्किल कहाँ पे होती है? हम तो कहीं पे भी नहीं है अभी, हम तो बहुत ही नाइव हैं, हम तो पार्ट टाइम पढ़ते हैं ना सब लोग। बट फॉर अस दिस इज अ ग्रेट प्रोग्रेस, ठीक है? इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपने अगर इस डिसाइड किया ना कि इस जर्नी पे मैंने जाना है, तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप यू हैव टू कीप इट गोइंग। अल्लाह ताला के सामने ना लॉट्स ऑफ इबादत से जरूरी कंसिस्टेंट इबादत होती है। Allah Ta'ala is looking for your effort under your own circumstances. हर किसी के circumstances, किसी का ज्यादा टाइम है, किसी का नहीं है, right?
I hope it helped you understand the application of your sentence structure. अब आपको पता है होमवर्क मैंने आपको देना है, वो जैसा भी आप करके लाएंगे, जैसा भी गलत सही doesn't matter really, but what I want you to do is start to build up a habit of scribbling the ayahs of Quran. उनके ऊपर स्क्रिबल करना, स्टिकी नोट्स लगाना, अपने थॉट्स को लिखना, ये सब चीजें आपने यूज करनी है, कुरान को एज अ वर्कबुक यूज करने की कोशिश करनी है। आपका होमवर्क क्या है? इस आयत का अगला पार्ट है वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। बेस्ट बेयर मिनिमम यू शुड डू दिस। कम से कम ये पार्ट करके आने की कोशिश कीजिए। You can do this too. If you can, try it. If you cannot, no problem. But at least इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, जैसे हमने यहाँ पे लगाए। सही है? गलत सही doesn't matter। कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे शूट करें, इंशाल्लाह I'll help you। ठीक है, but give it a shot. That's what I ask for। ठीक है? ठीक। फॉरवर्ड सॉरी क्वेश्चन है, आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं जहाँ पे पहले हम स्टार्ट की थी। It is always shared। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें सारा कंटेंट जो हम क्लास में बनाते हैं, एवरीथिंग इज इन दैट फोल्डर। आप ये देख लें, दिस इज फाइल इज कॉल्ड 035 JMB। दैट्स द फाइल। ठीक है, सही। यू हैव दैट देयर। क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी हमने जो पहला पार्ट डिकोड किया था सजा ना, जी जी। उसके बाद हम 4 पे नहीं गए क्योंकि हमें 4 की जगह पे इसम मिल गया था। नहीं, इसमें 4 था ही और नहीं। है नहीं नहीं। इससे फेल मिल गया था। फेल, सॉरी, यही तो मेरा क्वेश्चन था कि हमें फेल मिल गया था तो वी स्टॉप। अगर इसकी जगह पे मुझे लेट्स से जाकल मुनाफिकून इन्नका लरसूल अल्लाह ही होता, तो फिर हम क्या 4 उसको कंसिडर करते? नहीं, इन्ना का तो हर्फ ऑफ नसब है ना, और 4 क्या होता है? 4 जार मजरूर होता है, जर्मन राइट? मुतालिक बिल फेल इज ऑलवेज अ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट। लेकिन फेल इज ऑलवेज द अगर कोई हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट होता तब उसको हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा होता यहाँ पे मिन मदीना, लाइक यूं करके लिखा होता, मिन मदीना था, राइट? So then this part would have been 4। 4। पर इसमें मतलब है? जो नेस्टेड अगर नेस्टेड हमारे पास सेंटेंस है तो वो मफूल की जगह पर ही आएगा। जी, नेस्टेड सेंटेंसेस मफूल की मफूल जगह पे आते हैं, 4 की जगह पे नहीं आते कभी भी। सही। ठीक है, और इस सेंटेंस के अंदर आप इस वाले पार्ट को नेस्ट नहीं कर सकते, इसकी सेंस ही नहीं बनेगी। वो कह रहे हैं कि जी व्हेन द हिपोक्रेट्स कम टू यू they said, now this is a different sentence structure altogether, it doesn't make sense to be a nested sentence। ठीक है, ठीक। ठीक है। So try to do, this is the first ayah still, this part wallahu ya'lamu innaka larasuluhu। ya'lamu का मतलब पता होगा? तो Yes, To know, it's a fail to know, and it's No, right? they know। Yeah। to know। इस पूरे अरबिक के अंदर सिर्फ 2 अल्फाज ऐसे हैं जो अभी तक आपको शायद आपने ऊपर नहीं कवर किए, एक यालमु और एक काज़िबून। काज़िबून लायर्स, ठीक है। Liars, बाकी correct। you should know Liars। यशहदु, you should know मुनाफिकून, you should know इन्नका, you should know everything else। सही। ठीक है, try to do as much as you can। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपने क्या किया है, और हम इसको इसी तरह आगे लेके जाएंगे। कुछ आयत तक हम चलेंगे आगे, और एक पॉइंट के बाद जाके हम रुकेंगे, और फिर हम विल गो बैक टू द नॉर्मल स्टडी, डू फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स, कम बैक अगेन। ठीक है, सही। ये सूरा आपकी पेट सूरा है फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग फॉर नाउ। ठीक है, ठीक। सही है, चलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलें, बहुत शुक्रिया। Thank you। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।